हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय। विष्णु चतुर्भुज रूप में चित्त धारणा युक्ति नृपति परीक्षित सौ कहीं सभी भांति से मुक्ति। प्रभु की पूर्ण दयालुता वर्णन भली प्रकार सकल पदार्थ सृष्टि में रचे भक्ति हितकार। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ईश्वर चिंतन का प्रथम यही मार्ग है। अपने मन को सांसारिक वासनाओं से विरक्त कर लेवे तो मन परमात्मा में लग जाता है और तब फिर संसारी माया मोह दूर हो जाता है। ज्ञानी पुरुष सर्वथा अष्ट प्रहर उसी के ध्यान में रहते हुए अन्य लौकिक व्यवहारों से तनिक भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। गृहस्थियों ने घर पर ही सर्वानंद मान रखा है, परंतु वही आनंद निर्जन वनों में भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है, किंतु मन स्थिर होना चाहिए। यदि कहो कि वहाँ आनंद के लिए पलंग तकिया पंखा आदि साधन कहाँ हैं, तो उसके लिए पृथ्वी ही परम शैया है, हाथ की टिहुनी ही तकिया है, आकाश का तंबू सदैव तना ही रहता है, रात्रि का चंद्रमा और दिन का सूर्य दीपक की लौकिक शोभा करता हुआ कभी धोखा नहीं देता, व्यंजन वायु सदैव दिशाओं में बहती रहती है और वृत्ति ही अपनी वनिता है जो साथ में दिन रात रहती है। कंदमूल फल आदि आहार मिल जाता है, वहाँ सरिताओं आदि का बहता हुआ निर्मल जल पीने के लिए मिलता है, हाथी पात्रों का कार्य कर देते हैं इत्यादि सभी वस्तु परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए पहले से ही उत्पन्न कर दी हैं। और जो आनंद इन वस्तुओं में मिलता है वह वास्तव में गृहस्थियों की उपयोगी वस्तुओं में नहीं मिलता। हे राजा परीक्षित, गृहस्थियों को निज प्रयोजन की वस्तुएं बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं, किंतु अंतःकरण शुद्ध पुरुषों को वन में बिना परिश्रम ही सभी पदार्थ अनायासी मिल जाते हैं। वन में जो परमेश्वर के ही आश्रय पर रहते हैं उनकी भयंकर शेर चीता भालू आदि भी रक्षा करते हैं। हे राजन, मैं लोभवश यहाँ नहीं आया हूँ, किंतु नारद मुनि ने ही मेरे लिए यहाँ आने का आग्रह किया था। भगवत भजन से विमुख रहने वाले मनुष्य नरक में ही पड़े रहते हैं और वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। मनुष्य को परमेश्वर का चिंतन करते हुए मन में संतोष रखना चाहिए। परमात्मा अपने भक्तों की सभी अभिलाषाओं को परिपूर्ण करता है। उन अनन्य भक्तों का योग क्षेम करता है एक ईश्वर ही है। जो परमात्मा उत्पन्न करता है तो जीविका वृत्ति भी नहीं भी वही चलाएगा, इसका मनुष्यों को विश्वास होना चाहिए। उधर में भी जीव परमात्मा की ही कृपा से आहार पाता है और बाहर आकर भी स्तनों के सहारे दूध द्वारा पलता है। देख राजा परीक्षित, ईश्वर कितने दयालु हैं। जो अधम मनुष्य उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो वे क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का फल भोगेंगे। उन्हें सर्वदा ही कष्ट उठाने पड़ते हैं और फिर वे अधम पुरुष अपने पाप कर्मों को भोगते हुए परमेश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं कि परमात्मा हमको कष्ट दे रहा है, परमात्मा को ऐसा ही करना था, हे परमात्मा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा इत्यादि। हे राजन, कुछ विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने हमारे लिए पहले से ही क्या क्या साधन बना दिए कि जो मांस का लोथड़ा रूप स्तन है उसमें दूध व्याप्त कर दिया, पशुओं के लिए नवीन कोमल घास प्रकट कर दी और एक बिंदु से ही इतने लंबे चौड़े मनुष्य की रचना कर समस्त उपभोगों की सामग्री रच दी। हे राजन, संसार में किस पुरुष की ऐसी समर्थ्य है जो उस परमेश्वर के गुणों को समझ सके। प्रथम जो योगाभ्यास द्वारा प्राणायाम में तत्पर होकर प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ावे और 1000 पत्ते वाले कमल फूल में स्थिर परमात्मा का स्वरूप देखे के जिसका अंगुष्ठ मात्र चतुर्भुजी स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में धारण किए हुए हैं, मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले मस्तक पर दिव्य मुकुट धरे, कानों में मकराकृति कुंडल एवं वैजंती माला पहने, रत्नों से अंग विभूषित, कमर में मणि जटित करध्वनि पीतांबर पहने, लंबी भुजा वाले, बांकी चितवन वाले, मंद मंद हास युक्त मुख
कमल है, जिनके वक्ष स्थल में भृगु पाद चिन्ह है, ऐसे स्वरूप का ध्यान से दर्शन करे। प्राण के ब्रह्मांड फोड़कर निकलते ही जीव सूर्य मंडल में होता हुआ वैकुंठ लोक में चला जाता है और वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। और यज्ञ तप दान तीर्थ आदि सेवन करते हुए जो मनुष्य अपनी देह त्याग देते हैं, वे चंद्रलोक में होते हुए वैकुंठ प्राप्त करते हैं और अपने अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति पर्यंत 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तथा कर्क संक्रांति से मनुष्य धनुष संक्रांति पर्यंत 6 महीने सूर्य दक्षायन रहते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन है तथा दक्षायन देवताओं की रात्रि है। उत्तरायण में मरकर मनुष्य सूर्य द्वारा होकर वैकुंठ को जाते हैं तथा दक्षायन में मृत्यु पाकर मनुष्य चंद्रलोक द्वारा होकर वैकुंठ जाते हैं। यह स्पष्ट भेद बता दिया। हे राजन, बिना हरि भजन के जीव को 84 लाख योनियों में पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। हे राजन, वह मनुष्य अपने आप उच्च कर्म द्वारा महान पर्वत पर चढ़कर भी अल्प भगवत भजन के परिश्रम बिना तुरंत नीचे आ पड़ता है। गीता में भगवान अर्जुन भक्त को उपदेश दे रहे हैं कि हे पार्थ, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि वह सदैव मेरे ही ध्यान में संलग्न रहता हुआ कर्म करता रहता है। हे नृप, यदि मनुष्य पारमेष्ठ आदि पदों को पाना चाहता है तो मन और इंद्रियों के साथ उन लोगों के लिए भोग के लिए जावे। योगीश्वरों की गति त्रिलोकी से अंतर वही होती है। कर्मवंत मनुष्य उस गति को नहीं प्राप्त होती। वह योगी सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मलोक मार्ग से गया हुआ प्रथम अग्निलोक को जाता है, फिर शैशुमार चक्कर को छोड़कर एक ही नमस्कृत महिर्लोक को प्राप्त होता है। तब फिर प्रलय में इस विश्व को भगवान के मुख अनल से जलता हुआ देखकर ब्रह्मलोक को जाता है, जहाँ जरा शोक मृत्यु भय आदि नहीं है। वहाँ ब्रह्मलोक में गए हुए की 3 गति होती हैं। जो पुण्योत्कर्ष से गए हैं वे उसके पूर्ण अधिकारी होते हैं, और जो हरण्य गर्भ आदि उपासना के बल से गए हैं वे ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं। और जो भगवत के उपासक हैं वे तो अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को फोड़कर वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत भक्त का ब्रह्मांड भेदन प्रकार कहते हैं। भक्त तो सूक्ष्म देह से पृथ्वी आत्मता को प्राप्त कर फिर पृथ्वी रूप में जल को, जल से अग्नि, उससे वायु, वायु से आत्मा, घ्राण इंद्रिय से गंध, जीभा से रस, दृष्टि से रूप, त्वचा से स्पर्श, श्रोतेंद्रिय से शब्द ज्ञान को, फिर योगी जन त्रिविध अहंकार को प्राप्त कर पुनः प्रधान तत्व को प्राप्त होता है। इस क्रम से आनंदमय होता हुआ परमानंद को प्राप्त होता है और फिर अवतरण नहीं होता। हे नरदेव, तुम्हारे लिए शीघ्र मुक्ति तथा कर्म मुक्ति यह दोनों ही वेदोक्त मार्ग द्वारा मैंने कही हैं, जिसे के पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को बताया था। इस संसार में वासुदेव भक्ति के सिवाय और अन्य कोई कल्याणप्रद मार्ग नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद को विचार कर जिससे हरि में भक्ति हो वही निश्चय किया। भगवान हरि समस्त प्राणियों में जीवात्मता से, बुद्धि आदि से लक्षित है। हे राजन, इसी कारण से सर्वात्मा हरि भगवान का ही गुणानुवाद करना चाहिए, उन्हीं की कथाएं सुननी चाहिए एवं उन्हीं का ध्यान मनन करना चाहिए। यही मुक्ति का परमोत्तम मार्ग है। जो हरि कथामृत पीयूष पान करते हैं वे भगवान के चरणार बिंदु के समीप पहुंचते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 3रा अध्याय। देव उपासक भक्त गण लह ही कवन फल सिद्धि, यह शरीर कर कवन फल, वर्ण्यु शुक मुनि रिद्धि। इतनी कथा कहकर सूत जी शौनक आदि ऋषिचरों से अगले वृत्तांत को सविस्तार कहने लगे। सूत जी बोले, हे शौनक राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनीश्वर के जब ऐसे उपदेश सुने तब मन में विचार करने लगे कि आराधना किस देवता की उत्तम फलदायक होती है और वह देवता किस प्रकार से हृदयारूढ़ हो सकता है। इसी विचार में कुछ संशयात्मक चित्त से उदास हुए से दिखे।
तब सर्वज्ञ अंतर्यामी मुनि सुखदेव जी समझ गए कि राजा इस कारण से मलिन मुख बैठा है। पुनः विचार कर कहने लगे। सुखदेव जी बोले, हे नृपेंद्र, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहे तो श्री ब्रह्मा जी की इंद्रिय पुष्टि चाहे तो वह श्री देवराज इंद्र की कुटुंब की अधिकता चाहे तो दक्ष प्रजापति की द्रव्योपार्जन की इच्छा होवे तो दुर्गा देवी की, और स्वरूप को तेजस्वी बनाना चाहे तो अग्निदेव की, अन्न कोश एवं अश्व गजादि मिलने की कामना वाला अष्ट वसु देवों की, जो कामदेव की बुद्धि के साथ साथ धन कोश पाना चाहे तो श्री भगवान रुद्रदेव की उपासना करे। हे राजन, केवल अन्न आदि कामना वाला, दिति को स्वर्ग प्राप्ति की कामना वाला, द्वादश सूर्यों राज्य की इच्छा वाला, विश्व देवों को अपने देश में स्थिर प्रजा की स्वाधीनता चाहने वाला, साध्यों को आयु की वृद्धि चाहने वाला, अश्विनी कुमारों को पुष्टि कामना वाला, पृथ्वी माता को प्रतिष्ठा कामना वाला, छावा धावा पृथ्वी को, स्वरूप की सुंदरता का इच्छुक गंधर्वों को, स्त्री कामना वाला, उर्वशी देवी अप्सरा को, सबों का आधिपत्य होने वाला परमेष्ठिन को, यश की कामना वाला यज्ञ भगवान को, कोश की कामना वाला वरुण देव को, विद्या प्राप्ति की इच्छा वाला शिव को, और परस्पर स्त्री पुरुष की प्रीति स्थिर रखने के लिए देवी उमा को सर्वथा पूजे। हे राजन, भगवान विष्णु के आराधन से धर्म कामना पूर्ण होती है, पितृश्वरों के आराधन से पुत्रों की वृद्धि होती है, यक्षों के आराधन से सर्व बाधा निवृत्ति होती है, मरुद गणों के तथा ईला देवी के आराधन से शरीर में बल वृद्धि होती है, राक्षसों के आराधन से शत्रुओं का विनाश होता है, चंद्रदेव की पूजा करने से विषय कामना पूर्ण होती है, विष्णु भगवान की पूजा करने से चित्त में वैराग्य की प्राप्ति होती है, और अकामना सर्व कामना अथवा मोक्ष कामना वाला पुरुष तो भक्ति योग द्वारा पर ब्रह्म पुरुष रूप को पूजकर मनोरथ की प्राप्ति कर सकता है। हे राजन, जो पुरुष अपना परलोक सुधारना नहीं चाहता, निरंतर सांसारिक मोह जाल में ग्रस्त रहता है तथा कदापि ईश्वर गुणानुवाद के समीप तक नहीं जानता, उस पुरुष को पृथ्वी पर जीवित कुत्ता तथा गधा पशु के सदृश जानना चाहिए। और मदिरा पीने वाला मनुष्य सूकर के तुल्य है, जो इधर उधर मल भक्षण करता हुआ रहता है। जिन कानों से कभी भागवत कथा नहीं सुनी, उन कानों के छिद्र सर्प के तथा बिच्छू आदि के बिल जानने चाहिए। जिस जीव ने कभी भगवत गान हरि नाम आदि ना जपा व कहा, वह जीव दादुर की जीव जाननी चाहिए, जो कि वर्षा काल से ही व्यर्थ ही टराया करती है। जिस मस्तक ने कभी देव साधु ब्राह्मण आदि को प्रणाम नहीं किया, वह बोझ देता हुआ काशी फल के समान है। जिन हाथों ने कभी देव अर्चन साधु ब्राह्मणों की पूजा दान आदि नहीं किया, वह हाथ काष्ठ की करछी के तुल्य हैं, जो ना हिलती झूलती है। जिन पांवों ने कभी भी तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, भगवत परिक्रमा आदि शुभ कर्म नहीं किए, वह वृक्ष के स्तंभ ही समझने चाहिए। जिन चक्षुओं ने कभी देव दर्शन, तीर्थ दर्शन आदि नहीं किए, उन चक्षुओं को मोर पंख के समान मानना चाहिए। जिन मनुष्यों ने कभी तुलसी पत्तर, विप्र, साधुओं की चरण राज, तीर्थ राज निज मस्तक पर नहीं धारण की, वह जीवित होता हुआ भी मृतक के तुल्य होता है। जिस मनुष्य की हरि कथा रस में करुणा व प्रेम अश्रु धारा ना झलके, तो उसका हृदय पाषाण वत एवं वज्र के सदृश समझना चाहिए। हे राजा परीक्षित, यह गोप्य ज्ञान तथा देवाराधन फल सहित सविस्तार तुम्हें सुना दिया। अतः अब तुम सर्व धर्मों को त्याग कर केवल हरि भगवान वासुदेव की ही शरण पकड़ो, जिसमें आत्मोद्धार होवे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हो श्री कृष्ण भगवान की जय। हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय।